नमस्कार, विद्यार्जन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे सीरीज़ में हमने जनवरी 2020 का करंट अफेयर एनालिसिस कर लिया। अब हम फरवरी 2020 का करंट अफेयर एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप बोर्ड पे जो लिखा है आपको क्लियर होगा। आई हैव इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड रिड्यूस द कंटेंट, ताकि आप लोग को ईजिली बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ समझ में आ जाए। एनीवेज, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स की इन द ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फरवरी 2020 में कुछ इवेंट्स हुए, उस इवेंट्स के बारे में समझते। सबसे पहले जो इवेंट था, और एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द ऑस्कर। ठीक है, द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू जोक्विन फिनिक्स। जोकर मूवी के जो हीरो हैं, उनका बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जोक्विन फिनिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात रखने की है कि जब इन्होंने स्पीच दिया था तो ही टोल्ड अबाउट दी प्रोटेक्टिंग दी एनिमल्स, क्योंकि जो बचर हाउस में जो एनिमल्स का जो कत्लेआम हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने एक टेक लिया था, इन्होंने स्पीच दिया था। तो ये एक चीज़ है। देन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है रेनी ज़ेल्वेगर को जूडी, JUDY, जूडी पिक्चर के लिए इनको अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म पैरासाइट एक कोरियन मूवी है जो कि सबटली ये शो करना चाहती है कि हाउ कैपिटलिज्म इज़ बैड, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको अवार्ड मिला ऑस्कर में। इट्स अ वेरी गुड मूवी। देन उसके जो डायरेक्टर है बॉन्ग जून हो, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, राइट। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी 1917, जो एक ब्रिटिश मूवी है वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, तो उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनवरी मंथ में एक और करंट अफेयर था, दैट इज रिलेटेड टू द 1917। यस, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर, राइट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर भी 1917 को मिला था। और ऑस्कर में द बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक अवार्ड 1917 को मिला है। ठीक है। देन बेस्ट एनिमेटेड मूवी जो थी टॉय स्टोरी 4, ओके, बेस्ट एनिमेटेड मूवी वॉज टॉय स्टोरी 4। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वॉज अमेरिकन फैक्ट्री। तो ये सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है ऑस्कर के लिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन वी हैव बाफ्टा जो है ब्रिटेन का ऑस्कर है, यू कैन से इन वन वे। तो बाफ्टा में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस सेम रहेगा, जोक्विन फिनिक्स और रेनी ज़ेल्वेगर। बेस्ट फिल्म 1917 को मिला, और बेस्ट डायरेक्टर 1917 का डायरेक्टर सैम मेंडिस को, राइट। सो दीज आर द टू इवेंट्स, वन इज ऑस्कर एंड देन बाफ्टा। देन उसके बाद तीसरा इवेंट जो होता है दैट इज नमस्ते ट्रम्प। ठीक है, नमस्ते ट्रम्प में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका है डोनाल्ड ट्रम्प, वो इंडिया में उनका फर्स्ट विजिट रहता है, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेडियम है दैट इज इन अहमदाबाद, विच इज़ ऑल्सो दी वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर उनका इवेंट होता है, राइट। तो वो आते हैं, उसमें ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एंड द फोर्थ इवेंट वॉज एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड बिटवीन 16 to 23 फरवरी। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली, इंडिया में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, राइट। द रैंक 1 इन द पॉइंट्स टेबल वॉज जापान एंड द रैंक 3 वॉज इंडिया। रैंक 2 कौन है, यू टेल मी इन द कमेंट्स। सो रैंक 3 वॉज इंडिया। और रवि कुमार दहिया 57 kg वेट में उनको मैक्सिमम उनको गोल्ड मेडल मिला। एंड दिस मैम दिव्या कक्करन को 68 kg ग्रुप में उनको गोल्ड मेडल मिला। तो रवि कुमार दहिया और दिव्या कक्करन 57 kg एंड 68 kg, राइट। देन टोक्यो ओलंपिक्स, जो कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, लेकिन उसका मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन, ये उसका मोटो था। दिस कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन। देन व्हाट हैपेंड वाज दिल्ली इलेक्शंस। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में 70 सीट होते हैं, जिसमें कि इस बार 62 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीता, और अरविंद केजरीवाल तीसरे बार चीफ मिनिस्टर बने। तीसरे बार, पहली बार, दूसरे बार उन्होंने रिजाइन कर दिया था, फिर तीसरे बार इस बार। प्लीज नोट कर लीजिए। देन अगला इवेंट है डिफेंस एक्सपो। सो डिफेंस एक्सपो जो होता है एक तरह का मतलब एक तरह का एक्सपो होता है, जिसमें जितने भी डिफेंस के वेपन्स हैं, डिफेंस की मशीनरी हैं, उसका डिस्प्ले करता है इंडिया, जिससे अपना डिफेंस की माइट जो है वो दिखाना चाहता है बाकी दुनिया से। और ट्रेड करने के लिए, डिफेंस की ट्रेड करने के लिए भी इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है डिफेंस एक्सपो। तो उसका 11th एडिशन जो है वो लखनऊ में हुआ, 11th एडिशन हुआ 2020 में।
कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसको याद कर रखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि बहुत फेमस पिक्चर है जिसमें मोदी जी ऐसा गन पकड़ के देख रहे हैं और पीछे योगी जी खड़े हैं। सो दिस हैपेंड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसका थीम था इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि मोदी जी को मेड इन इंडिया पसंद है और मेड इन इंडिया के मतलब एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। उसका थीम में यही रहा, इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर उसके बाद 2 वॉर एक्सरसाइजेस हुए इंडिया और यूके के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के बीच में 2 वॉर एक्सरसाइजेस हुए। एक अजय वॉरियर वॉर एक्सरसाइज और दूसरा इंद्रधनुष वॉर एक्सरसाइज। ठीक है। फिर उसके बाद 65th फिल्म फेयर अवार्ड हुए। 65th फिल्म फेयर अवार्ड जो थे वो इंडिया में होते हैं, तो उसमें बेस्ट मूवी जो थी गली बॉय, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, मैक्सिमम अवार्ड्स वॉन गली बॉय, दैट इज द 13 अवार्ड। तो पूरे अवार्ड गली बॉय को दे दिए। बेस्ट लिरिक्स भी शायद अपना टाइम आएगा वाले गाने को मिला था, जबकि तेरी मिट्टी में मिल जाए इतना अच्छा गाना था मनोज मुंतशिर का। लेकिन देन आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईकार ने कॉन्फ्रेंस रखा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनानास। कहाँ रखा इसने? त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली किधर है? तमिलनाडु। तो इसने कहाँ रखा ये इसने रखा त्रिची में, यानी कि त्रिचनापल्ली में, राइट। देन इंपॉर्टेंट डेट्स जो फरवरी के हैं, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर टंग डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे। ये रमन इफेक्ट की जब खोज हुई थी 1928 में, तो उसके ऊपर है नेशनल साइंस डे। एंड 30 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे। उसका थीम रखा था रेडियो एंड डाइवर्सिटी, उसका थीम रखा गया था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। आई होप इट्स विजिबल टू यू, प्लीज नोट। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि जो मेजर जो नेशनल न्यूज़ रहे हैं वो क्या थे, जो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो बड़े न्यूज़ थे वो क्या थे, उसके बारे में लेट्स डू डिस्कशन। सबसे पहले इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का जो रैंकिंग था, उसमें इंडिया का रैंकिंग था 40th। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट, यानी कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल चीज़ जो कि सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट के पास है, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसके लिए सेपरेट राइट्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर यूपीएससी में प्रिपेयर किया जाता है। तो फिलहाल इंडिया की रैंक लगी है 40th। ठीक है। 5 फरवरी को, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी को यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया। इसको घोषित किया, जयपुर को क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यानी कि उस शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड है। तो जयपुर को इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। देन प्रमोद अग्रवाल जो है वो एमडी बन गए कोल इंडिया के। राजीव बंसल जो है वो एमडी बन गए एयर इंडिया के। एयर इंडिया के रिलेटेड एक पिछला न्यूज़ दिया था कि भारत सरकार ने 100% शेयर्स बेच दिए थे एयर इंडिया के। ठीक है। देन फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बने अजय भूषण पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। तो जो 1 रुपये का नोट होता है, उस 1 रुपये के नोट में गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता, इनका सिग्नेचर होता है। जो वित्त सचिव होते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है। देन 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे बनाया जाएगा। 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक कार्ड है जिसके वजह से सॉइल की गुणवत्ता, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। इस जो प्लान है, इसका शुरुआत 2015 में गवर्नमेंट ने किया था, तो 19 फरवरी में उसका डे बनाया जाएगा। देन राम मंदिर के ऊपर बात करें तो ये मंदिर वहाँ बन चुका है, मतलब बनने वाला है। तो राम मंदिर की जो निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे नृपेंद्र मिश्रा, निर्माण समिति, और जो ओवरऑल अध्यक्ष घोषित किए गए थे वो थे नित्य गोपाल दास। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ फ्लोट की है, मतलब कुछ समय पहले, कि जो नित्य गोपाल दास है उनको कोरोना वायरस हो चुका है। देन WHO और यूनिसेफ ने 2 रैंकिंग निकाले हैं, एक निकाला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा निकाला फ्लरिशिंग इंडेक्स। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, यानी कि हर आदमी कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है इन्वायरमेंट, उसके ऊपर एक रैंकिंग लगाई। तो उसमें इंडिया का रैंक आया 77th, उसमें इंडिया का रैंक आया 77th, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इंडिया का रैंक आया 77th। जो दूसरा जो इन्होंने रैंकिंग निकाला दैट वाज द फ्लरिशिंग इंडेक्स। तो फ्लरिशिंग इंडेक्स में ये चेक करते थे कि जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में कितना खुशहालपना है, कितना ज़्यादा हेल्दी लाइफ वो लीड कर रहे हैं। तो उसमें इंडिया का रैंक बहुत ख़राब, दैट इज़ 131। देखिए 131 रैंक आया।
एक चीज़ जो मैंने पिछले पॉइंट में मिस कर रही थी डेज वाले में, कि साइंस डे का जो थीम था दैट वाज वुमेन इन साइंस, दिस वाज द थीम, राइट। रितेश अग्रवाल जो है वो किसके सीईओ है? ओयो की। रिसेंटली किसी एक सर्वे के हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स। वो सर्वे का नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है। रितेश अग्रवाल ओयो के सीईओ, इतना पता होना चाहिए। फरवरी में बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर जो इंडिया का था दैट इज़ यूएसए। $88 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों कंट्री के बीच में। यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर लिया। अभी जो चाइना के ऊपर हम लोग जो एक इकोनॉमिक बैन लगा चुके हैं अभी एज ऑफ नाउ, उसके बाद ऑब्वियसली चाइना का रैंक और पीछे चले जाएगा। बट इन फरवरी यूएसए जो था वो ओवरटेक कर चुका था चाइना को। इसमें बिजनेस पार्टनर में किसके साथ? इंडिया के साथ। देन डी गुपेश जो है छोटा सा लड़का 14 साल का चेन्नई का, उसको ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिलता है कांसा ओपन चेस चैंपियनशिप में, ठीक है। देन दो बड़े ओर्स के डिस्कवरी होते हैं। एक 1400 टन ऑफ लिथियम ओर, 14,100 टन ऑफ लिथियम ओर। लिथियम का जो ओर है उसका 14,100 टन आपको मांड्या कर्नाटक में मिलता है। अभी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाल के आ रही है ताकि वी कैन शिफ्ट मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। अब लिथियम आयन बैटरी बनाने की सबसे ज़रूरत क्या है? लिथियम। तो मतलब अभी करंट टाइम में जो इंडिया है वो लिथियम को इंपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से लिथियम बैटरी बनाना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमको इंडिया के अंदर ही वो लिथियम का हमको और मिल जाएगा तो डेफिनेटली और हमारी बैटरी सस्ती बनेगी। बैटरी सस्ती बनेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सस्ती बनेगी। इसलिए ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 52,806, आई होप दिस इज विजिबल, 52,806 टन ऑफ गोल्ड ओर, सोना नहीं गोल्ड ओर डिस्कवर किया। कहाँ पर? सोनभद्र यूपी में। तो यूपी के सोनभद्र में, नाम में ही सोन है, 52,806 ओर का डिस्कवरी हुआ। इसमें से बहुत मतलब इतना तो गोल्ड नहीं आ पाएगा, इसको रिफाइन करने के बाद गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। प्लीज़ नोट कर लीजिए।